ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव। यूट्यूब के सभी सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों, किसी से ये कहिए कि आपका भगवान कौन है, अर्थात आप ये पूछिए, तो वो जिसमें उनकी आस्था है और जिसमें भी उनकी श्रद्धा है, जिसे वो बहुत मानते हैं, वो उन्हें ही कह देंगे कि मेरे भगवान तो ये। अब अगर किसी की आस्था हनुमान जी में है तो तुरंत कहेंगे कि मेरे भगवान हनुमान जी हैं। इसी तरह से कोई कहेगा मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं, श्री कृष्ण जी हैं, महादेव जी हैं, दुर्गा जी हैं, वगैरह वगैरह। अर्थात जहाँ जिसका जुड़ाव होता है और जुड़ाव का जो आधार होता है, उस जुड़ाव के आधार पर ही वो उस स्वरूप को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन क्या ईश्वर के सारे स्वरूप वास्तव में संपूर्ण परमात्मा हैं? आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय जो विभूति योग है, वो ये कहने पर मुझे मजबूर कर रहा है। ये विभूति योग क्या है, इसकी कुछ बातें मैं आपको इस समय बता रहा हूँ, तब आपको लगेगा कि मैंने ये प्रश्न क्यों उठाया है। श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग के अंतर्गत कहा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया। उन्होंने कहा कि मेरे अवतारों को, मेरे लीलाओं को कोई भी देवता और महर्षि जन तक भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ। और दूसरी बात विभूति योग में ये कही गई कि जो मुझको अजन्मा और सभी लोगों का स्वामी ईश्वर मानता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विभूतियाँ उनकी ओर जानने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण ने जो विभूतियाँ बताईं, उनमें से कुछ विभूतियाँ प्रश्न उपस्थित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आदित्यों में विष्णु, आदित्य के पुत्रों में विष्णु मैं हूँ, धनुधरों में श्री राम मैं हूँ, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, और विष्णुवंशियों में वासुदेव मैं हूँ। ये मैं कौन है? अगर भगवान कृष्ण ही संपूर्ण परमात्मा हैं, तो फिर विष्णुवंशियों में वासुदेव क्यों कहा गया? अगर भगवान राम संपूर्ण परमात्मा हैं, तो धनुधारियों में श्री राम क्यों कहा गया? अगर भगवान शंकर ही परमात्मा हैं, तो रुद्रों में शंकर क्यों कहा गया? अगर भगवान विष्णु परमात्मा हैं, तो आदित्य के पुत्रों में विष्णु का नाम क्यों लिया गया? अगर ब्रह्मा जी परमात्मा हैं, तो विष्णु जी की क्या आवश्यकता है? अगर महादेव जी परमात्मा हैं, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी की क्या आवश्यकता है? और अगर विष्णु जी परमात्मा हैं, तो ब्रह्मा जी और महादेव जी की क्या आवश्यकता है? कहने मतलब ये है कि अगर ये सब संपूर्ण परमात्मा हैं, तो फिर अन्य की आवश्यकता क्यों है? ये मैं शब्द गीता में किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? भगवान श्री कृष्ण जी ने मैं बार बार कहा, मैं अजन्मा अनादि अनंत हूँ, विराट रूप दिखाया, वो सब किसके लिए कहा है? इससे वेदों में जो वेद श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख से उत्पन्न हुए, उनमें ये स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि इस संसार को चलाने वाला आदि अनंत और अजन्मा है, परब्रह्म है। अब वो परब्रह्म कौन है? स्पष्ट है कि परमात्मा कोई और है,
और जो परमात्मा है वही संपूर्ण है। इसी विभूति योग में ये भी कहा गया है कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा कि ये जितनी भी विभूतियाँ मैंने तुम्हें बताई हैं वो तो तेरे दिग्दर्शन के लिए ही संक्षेप में बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी तुम्हें लगता है कांत युक्त ऐश्वर्य युक्त वस्तु है उसे तुम मेरे ही तेज से उत्पन्न जान और मेरा ही तेजस्वी अंश मान। तो क्या ईश्वर के सारे स्वरूप ईश्वर के तेजस्वी अंश? तो वो परमात्मा कौन है? और अगर परमात्मा कोई अलग है तो फिर हम किसे परमात्मा माने? संपूर्ण परमात्मा किसे माने? जिसमें हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास है उसको माने या कोई संपूर्ण परमात्मा अलग है? श्रीमद् भगवद गीता का ये विभूति योग बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, एक सत्य के विवेचन का विषय है। निसंदेह परमात्मा अनादि है, अजन्मा है, अनंत है, और जो अनंत है उसे कोई नहीं जान सकता, वो स्वयं को ही जानता है। उससे सब उत्पन्न है, उसी से ब्रह्मा जी उत्पन्न है, विष्णु जी उत्पन्न है और महादेव जी उत्पन्न है। वही कभी शिव कहा जाता है और कभी शिवलिंग के रूप में प्रतीक परब्रह्म का प्रतीक माना जाता है, और वही कभी कृष्ण के रूप में ईश्वर का संपूर्ण अवतार कहा जाता है। लेकिन ईश्वर का संपूर्ण अवतार कहा जाता है, ये बात देखने योग्य है, समझने योग्य है। 16 कलाओं से परिपूर्ण संपूर्ण अवतार। महादेव जी ने भी अनेक अवतार लिए और हर अवतार का स्वभाव और कार्यशैली अलग अलग होती है। भैरव जी की कार्यशैली अलग है और स्वभाव अलग है, और जो अन्य अवतार लिए महादेव जी ने उसमें वीरभद्र जी का स्वभाव अलग है। भगवान विष्णु जी में भगवान श्री राम का स्वभाव अलग है, कृष्ण का स्वभाव अलग है, अन्य अवतारों का स्वभाव अलग है, हनुमान जी का स्वभाव अलग है। इसी तरीके से जो स्त्री स्वरूप हैं भगवान के, उनमें भी उनका भी स्वभाव सबका अलग अलग है। तो अगर परमात्मा सभी हैं तो एक स्वभाव क्यों नहीं? सबका एक एटीट्यूड अर्थात एक ही स्थित परिस्थिति क्यों नहीं? कोई सतोगुण का अधिष्ठाता है, कोई रजोगुण का अधिष्ठाता है, कोई तमोगुण का अधिष्ठाता है। भगवान विष्णु जी को सतोगुण का अधिष्ठाता माना जाता है और ब्रह्मा जी को रजोगुण का अधिष्ठाता माना जाता है, और महादेव जी को महेश जी को तमोगुण का अधिष्ठाता माना जाता है। स्पष्ट है परमात्मा अनंत है, और अनंत परमात्मा के ही ये सारे स्वरूप हैं जिनमें जिसकी जैसी जैसी आस्था होती है उसी के अनुसार ईश्वर सबको जोड़ देता है, और हम सब उसे अपना भगवान मानकर उसे पूजने लगते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब अवश्य आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और ताकि भगवान कार्य आगे बढ़ता रहे और निरंतर आगे बढ़ता रहे। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिएगा। देखते रहिए भगवान आप चैनल, आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी, जय प्रभु श्री राम जी। हर हर महादेव।